गाइस आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की इम्पॉर्टेंट थ्योरम 1.3 के बारे में समझेंगे। इस थ्योरम को समझने के बाद इस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। क्वेश्चन क्या है गाइस? प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। सबसे पहले गाइस मैं इस थ्योरम को एक्सप्लेन करता हूं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू। एक नंबर है गाइस 100 को हम लोग 10 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब 10 स्क्वायर गाइस 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, 2 एक प्राइम नंबर है। तो यदि 10 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने के बाद मिलता है 10, तो 10 भी 2 से डिविजिबल होगा। बस यही थ्योरम है गाइस। आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है। यह सिंपल ही है, मैं चलिए इसको वर्ड्स में बोल देता हूं। गाइस थ्योरम ये बोलती है कि यदि किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें जो नंबर मिलेगा वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। सिंपल थ्योरम यही बोलती है गाइस। अब इस थ्योरम का गाइस हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। प्रूफ दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए गाइस हमें एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए रियल नंबर का। गाइस रियल नंबर को ब्रॉडली दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब गाइस इस क्वेश्चन को प्रूफ करने का क्या प्रोसीजर होगा कि प्रूफ करिए रूट 5 एक इरेशनल नंबर। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम ये मानते हैं गाइस कि रूट 5 मेरा क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, और एंड में जाके हम प्रूफ कर देते हैं कि भाई रूट 5 तो रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। अब यदि रूट 5 रेशनल नंबर नहीं हो सकता है गाइस तो ऑब्वियस सी बात है इरेशनल नंबर ही होगा। क्यों? क्योंकि रूट 5 रियल नंबर है और रियल नंबर है तो रेशनल होगा, तो इरेशनल। अब रेशनल नहीं हो सकता तो बचा क्या? इरेशनल, वही होगा। तो चलिए इसी प्रोसीजर को हम लोग अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। हम लोग क्या करते हैं गाइस? लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब यदि गाइस कोई भी नंबर रेशनल नंबर है तो हम उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए P अपॉन Q के फॉर्म में इसको लिख दिया। ठीक है, अब यदि किसी भी नंबर को गाइस हम रेशनल नंबर दैट मींस P अपॉन Q के फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट मींस P एंड Q क्या होना चाहिए गाइस? को प्राइम नंबर होना चाहिए। P एंड Q आपस में क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। और को प्राइम नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है गाइस कि को प्राइम नंबर, यदि कोई भी दो नंबर आपस में को प्राइम है तो उनके बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। दैट मींस यदि मैं रूट 5 को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख रहा हूं तो मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूं कि P एंड Q के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसको गाइस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कितना होगा? P इज इक्वल टू Q रूट 5 होगा कि नहीं होगा? स्क्वायर करते हैं गाइस दोनों साइड, देखिए क्या होगा? P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, इस पी स्क्वायर को हमने किस फॉर्म में देखिए लिखा है? 5 इंटू की स्क्वायर। दैट मीन्स पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा गाइस। ये कोई भी नंबर किन्हीं भी दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि वो नंबर इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा, है ना? तभी तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो मैं बोल सकता हूं गाइस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है ना, पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, दैट मीन्स P इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। कैसे? देखिए थ्योरम क्या बोलती है गाइस कि किसी भी नंबर का स्क्वायर यदि 5 से डिविजिबल है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें जो भी नंबर मिलेगा वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तो P स्क्वायर देखिए 5 से डिविजिबल था, हमने यहां से कंक्लूड किया। P स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया, P मिला, तो P भी इस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा क्योंकि मेरी थ्योरम ये बोलती है। ठीक है, अब यदि P गाइस 5 से डिविजिबल है तो हम इसको इसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे गाइस? लेट्स से P इज इक्वल टू 5C। ठीक है, P इज इक्वल टू 5C। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं गाइस, तो देखिए क्या होगा? 25C स्क्वायर 5Q स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं गाइस, देखिए क्या मिलेगा? Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर। ठीक है ना, इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं तो मेरे लिए स्पेस मिल जाएगा थोड़ा वहां पे राइट डाउन करने के लिए। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ गाइस? 5C स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करिए गाइस कि Q स्क्वायर किससे डिविजन होगा? 5 से। क्यों? क्योंकि Q स्क्वायर देखिए 5 इंटू सी स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। दैट मीन्स Q स्क्वायर इज
क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यदि क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है गाइस, दैट मीन्स क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, होगा कि नहीं होगा गाइस, देखिए, है ना। यदि क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्यू भी 5 से डिविजिबल होगा। क्यों? थ्योरम बोलती है ना, यदि किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उस नंबर का हम स्क्वायर रूट लेने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। यही तो मेरी थ्योरम है। तो जब क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्यू भी 5 से डिविजिबल होगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करेगा इस, देखिए p 5 से डिविजिबल है, दैट मीन्स p का फैक्टर क्या है? 5 है, तभी तो डिविजिबल है। q 5 से डिविजिबल है, दैट मीन्स q का भी फैक्टर क्या होगा? 5 होगा। और हमने तो यहाँ पे क्या माना है कि p और q के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1, बट यहाँ तो देखिए एक फैक्टर निकल के और आ रहा है 5। यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, ये 5 और ये 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ गाइस कि हमने यहाँ पे जो जंक्शन मान के रखा है वो हमारा गलत है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे गाइस? माई assumption is wrong, माई assumption is wrong। हम यहाँ पे क्या मानते हैं गाइस कि हमारा जो assumption है वो क्या है? wrong है। अब मैंने प्रूफ कर दिया गाइस कि √5 मेरा रेशनल नंबर नहीं हो सकता। अब वही कंडीशन है गाइस कि कोई भी रियल नंबर है या तो वो रेशनल होगा तो इरेशनल। अब रेशनल तो हमने प्रूफ कर दिया, हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा जंक्शन रॉन्ग हो गया। अब यदि वो रेशनल नहीं हो सकता तो फिर क्या बचा? इरेशनल। तो हम क्या बोलेंगे? हेंस √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, यस, यही गाइस इसी तरह हमको प्रूफ करना था। तो क्या प्रोसीजर था गाइस इस क्वेश्चन को प्रूफ करने का? हमने मान लिया कि भाई ये नंबर मेरा रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर होगा दैट मींस पी एंड क्यू के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। पर हमने ऑब्जर्व किया तो देखा अरे पी और क्यू के बीच में तो कॉमन फैक्टर 5 भी मिल रहा है, दैट मीन्स हमने जो जंक्शन माना वो रॉन्ग है। अब ये है रियल नंबर, रियल नंबर है तो ये तो रेशनल होगा तो इरेशनल होगा, और हमने प्रूफ किया रेशनल तो हो ही नहीं सकता। अब रेशनल नहीं हो सकता तो बचा क्या? इरेशनल, वही होगा। गाइस इसको हम लोग इस मेथड को गाइस जिस मेथड से हम प्रूफ कर रहे हैं √5 एक इरेशनल नंबर है, उस मेथड को गाइस यहाँ पे नाम दिया जाता है कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड मैथमेटिक्स में। पर मैं गाइस सिंपल बोलचाल की भाषा में बोलूँ तो मैं बोलता हूँ कि यार एक जुगाड़ मेथड है। ठीक है, सो आई होप गाइस कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।